हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनली चार्ज वायर। चलिए स्टार्ट जल्दी करते हैं इसके बारे में कहानी को। सो यहाँ देखोगे क्या आपका है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। देखो ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, मैंने देखो यहाँ पे एक वायर ड्रॉ कर रखा है जो कि इनफाइनेट नहीं है, मतलब ये देखोगे ये बहुत दूर तक कहीं जा रहा है, कहीं बहुत दूर तक ये आपका जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं है, राइट। लेट्स से चार्ज वायर में बोला गया है। अब चार्ज वायर अगर है तो ये नेगेटिवली चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, हमें बिल्कुल नहीं बोला गया है कि नहीं। तो जब 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 कहीं भी आपको ना बोला जाए कि वायर जो है उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग या कोई भी वायर क्या कोई भी बॉडी अगर बोले चार्ज वायर है या चार्ज बॉडी है, तो हम सब मान लेते हैं कि बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। हम ऐसा एजम्पशन खुद से कर लेते हैं, ठीक है। वी एज्यूम दैट द बॉडी which is charged is what positive। ये हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ऐसा मैं ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इनफाइनिटी है, बट मैंने एक इनफाइनिटी है तो बहुत लंबा ड्रॉ करूंगा तो दिखाई देगा नहीं आपको, तो मैंने एक पर्टिकुलर ड्रॉ कर लिया, मतलब पर्टिकुलर लेंथ का, ठीक है ना। ऑलराइट, एक छोटा लेंथ का ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, इसी का हम निकालेंगे। अब देखोगे अगर हमें यहाँ पे इनफाइनिटी लॉन्ग वायर अगर है, राइट, तो मान लो इफ लेट या ले लेता हूँ लेट टोटल चार्ज, लेट टोटल चार्ज of the wire is q, मान लेते हैं साहब। बट जब मैंने मान लिया टोटल चार्ज q है, बट एग्जैक्टली ध्यान है, बट एग्जैक्टली हमें कभी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि टोटल चार्ज है कितना इस इनफाइनिटली वायर का। तो मैंने आपको याद होगा मैंने पहले कहा था एक टॉपिक में जो हमारा था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। वहां मैंने क्या कहा था आपको, इसके लिए जब कहीं भी टोटल चार्ज पता ना हो या अनसर्टेन हो तो उस केस में हमें क्या निकालना चाहिए, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी में निकालना चाहिए, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ही चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे, दैट इज मतलब डेंसिटी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ क्यू। देखो यहाँ पे वायर है, वायर का सिर्फ क्या आपको होता है, लेंथ होता है बेसिकली आपका, वायर का सिर्फ और सिर्फ क्या आपका होगा, लेंथ होगा। तो इसीलिए इसका हम क्या निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका आपको होपफुली सिंबल याद होगा, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज बाय व्हाट, टोटल लेंथ। लेट्स से एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द व्हाट वायर, फाइन, जो मैंने ले रखा हुआ है। तो यहाँ से बताओ अगर इस एल को इधर ले जाए तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एल इज इक्वल टू व्हाट क्यू। चार्ज का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा। इस बात को खास ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑलराइट, अब जो कि हमारा नेक्स्ट बात होगा कि हम इस पे हमें यहाँ पे क्या निकालना था, ध्यान से देखना। हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए यूजिंग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, ठीक है। सो देख सकते हैं हमें वहाँ चार्ज वायर था, राइट। यहाँ पे इस चार्ज वायर के हमने अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो एक हमें यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है गॉसियन सरफेस कौन सा होगा। देखो अगर एक वायर है, सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर बोल रहा हूँ, अगर एक सिंपल वायर है आपका है, तो वायर को बंद करने के लिए सबसे बेस्ट आपका क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस ही होता है। फॉर एग्जांपल आप जिस पेन से लिख रहे हो वो पेन को भी देखो, जो बंद उस रिफिल को जो बंद किया गया है वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस से बंद किया गया। अगर मान लो ये रिफिल है आपका, इसको कैसे बंद किया गया है, ऐसे करके बंद किया गया आपका, राइट। यहाँ से थोड़ा निकाला गया जस्ट फॉर राइटिंग पर्पज, है कि नहीं है। तो जब कहीं भी एक इनफाइनाइट वायर होता है, जस्ट वायर होता है, तो उसको बंद करने सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सा सरफेस होता है, एक सिलेंडर होता है। तो मान लो मैं यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया गॉसियन सरफेस टू बी अ व्हाट, सिलेंडर, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो बेसिकली हमारा पूरा कहानी है, जो वायर है, इस वायर को, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, राइट। इस वायर को हम सिंपली एक सिलेंडर में एनक्लोज कर लेंगे, मतलब बंद कर देंगे। फिर से टेढ़ा हो गया, माफ कीजिएगा, मैं ड्रॉ करता पहले पॉजिटिव को, ठीक से, हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया अच्छा वाला डायग्राम जो आपको अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। देखोगे ये हमारा एक वायर है, राइट, और ये जो हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेके, मैं पेन चेंज करता हूँ आपके लिए, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, एक सेकंड ठीक करता है उसको अभी। तो देखो मैंने थोड़ा और अच्छा कर दिया इस डायग्राम को, थोड़ा अच्छे से कलरफुल,
सो आपको समझ में अच्छे से आ सके। देखोगे मैंने यहाँ से यहाँ तक देखो हमारा डिस्टेंस क्या है, आर ले रखा है। इस सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर का रेडियस भी होगा। लेट्स से इसका लेंथ हम ले लेते हैं एल, ठीक है। इसका लेंथ हमारा कितना होगा, एल होगा, मान लो यहाँ पे इसके लिए आप ठीक से हमारा उसका लेंथ जो होगा वो क्या आपका होगा, एल होगा, लाइक दिस, ठीक है। अब देखोगे इसका लेंथ एल है सिलेंडर का, रेडियस आर है। अब देखो इससे पहले देखो सिलेंडर का कोई भी सिलेंडर जो होता है राइट, उसका तीन पार्ट होता है, वो तीन सरफेस एरिया होता है। एक देखोगे इसका ये ऊपर वाला पार्ट राइट, दूसरा आपका होगा इसका जो नीचे वाला हमारा पार्ट होगा राइट, ये जो पार्ट है ये इसका एक एरिया होगा, और तीसरा जो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है जो बीच वाला पार्ट है ये एक इसका एरिया है। तो कोई भी सिलेंडर का देखोगे आपका तीन सरफेस एरिया होता है, बोलो कोई भी सिलेंडर जो है ये तीन पार्ट में आपका डिवाइड होता है, ठीक है। होपफुली आप बात थोड़ा समझ पाए होगे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखोगे अगर तीन पार्ट क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्यों क्यों मैंने कहा कि तो तीन पार्ट है, तीनों सरफेस एरिया का डायरेक्शन अलग होगा। लाइक देखो अगर इसका अगर हम बात करेंगे लेट्स से ये वाला का, तो इसका एरिया डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। नीचे वाले का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा। और जो सरफेस वाला है इसका कहाँ होगा, समवेयर यहाँ पे आपका होगा, ठीक है ना। इसका तीनों का हमारा क्या, ये एरिया का डायरेक्शन है, ध्यान रहे इस बात का। लेट्स मैं इसको एन कैप लिखता हूँ यहाँ पे, या मैं इसको एन कैप नहीं लिखूंगा तो लेट्स से हम यहाँ मार्क करते हैं, मैं इसको मार्क करता हूँ लेट्स से डी, लेट्स से A1, ठीक है। इसको मार्क करता हूँ डी A2, इसको मार्क करता हूँ डी A3, ठीक है। ये एरिया है, स्मॉल एरिया है, छोटा है, पूरा पूरा सर्कल का एक, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, पूरा एक सिलेंडर का आपका एक छोटा सा हमारा एरिया रख रखा हुआ है। तीनों को ब्रेक कर दिया हमने, इसीलिए DA1 A2 A3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। होपफुली आप बात समझ पाया होगा। नेक्स्ट हमारा बात आता है कि इसका अगर एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। अब देखो इस वायर का हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालने चाहे राइट, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरफ, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा मेरा, इस तरफ होगा, या तो ये इस तरफ होगा, दोनों में से कहीं इधर होगा। ऊपर या नीचे पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों इनफाइनाइटली वायर है, और इस वायर पे जितना भी चार्ज हो गया हमने पढ़ा था इसके लिए, अगर दो प्लस चार्ज अगर है जिसका फील्ड लाइन ड्रॉ करे, ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे ऐसे जाता है राइट, लाइक ये ऐसे करके आपका आता है। कभी भी ये सीधा सीधा नहीं जा पाता आपका, है ना, ऐसे नहीं आ पाता ये, है ना, ये टर्न ले लेता है। वैसे ही दोगे अगर ये इधर आएगा, ये भी यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, ये भी यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, ये भी यहाँ से ऐसे घूमेगा, और ये भी यहाँ से ऐसे घूमेगा। तो अल्टीमेटली दो ही डायरेक्शन जो हमारा है वो पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए, है ना, और कोई डायरेक्शन पॉसिबल हमारे लिए है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर लेफ्ट हो सकता है या तो राइट। मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन मान रखा है फिलहाल, ओनली ऑन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही आपका आएगा, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ आएगा। तो इससे हुआ क्या कि तो डायरेक्शन जो है एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दोगे, एक एंगल आपका बना, जैसे ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल आपका 0 डिग्री हो गया, और ये भी एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बात करेंगे, ठीक है। हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ के लिए हमें देखो पहले क्या करेंगे, हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स क्या था आपका, इसलिए याद करो, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ व्हाट, ई डॉट डीए था आपका बेसिकली, आपको याद होगा तो ई डॉट डीए, या चाहो तो आप इतना नहीं लिख के डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू नो, कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए हमने यहाँ लिखा इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते, बिकॉज ये अल्टीमेटली हमारा क्या बनने वाला है, फाई ही बनने वाला है। तो मैं इतना नहीं लिख के डायरेक्टली ई डॉट ए ही निकालता हूँ, या निकालते हैं, चलो ठीक है। अब देखोगे जो ई डॉट डी ए था पूरा क्लोज था, हमने क्या किया, इसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब अगर तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है तो इस तीन अलग अलग पार्ट के लिए हम तीन अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लाइक अगर चेक करोगे इसको मैं अगर ऐसे ही लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वन, ब्रेक कर दिया इसको हमने, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए थ्री। ध्यान देना इस चीज को, तो यहाँ पे कहीं मैंने क्लोज इंटीग्रल नहीं लगाया है, क्यों लगाया है, तो इसी को हमने इसी क्लोज इंटीग्रल को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो दैट हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए, और किसी चीज के लिए नहीं, ठीक है। तो फुल बात समझ रहे हो मैं क्या बोला। अब इसको करेगा तो ई डॉट डी ए, तो वो यहाँ देखो चेक करो डी ए वन, राइट। सो ए वन जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, राइट, जो ए वन यहाँ दिख रहा है, ए वन और ई के बीच में एंगल कितना आप यहाँ पे देखो है 90,
A2 और E बिटवीन एंगल कितना आपका है 90, बट A3 और E एंगल कितना आपका है 0 डिग्री, राइट। ये कितना है आपका 0 डिग्री है। बस इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा EDA1 cos 0 है क्या, नहीं cos 90 होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। डायग्राम चेक करो फिर से, A1 और E के बीच में एंगल कितना आपका है 90 डिग्री है, ऑलराइट। फिर cos 90, सिमिलरली हम A2 का बात करें तो A2 भी हमारा कितना है cos 90 ही है, और A3 में हमारा जो एंगल है वो कितना अब इसके लिए आपका है cos 0 डिग्री है। अब डायग्राम फिर चेक कर लो एक बार, A1 90, A3 0 और A2 कितना 90 आ गया, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। तो cos 90 अगर निकालोगे तो cos 90 इक्वल टू कितना होता है आपका 0। तो एनीथिंग सॉरी जस्ट 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो मैं हमें इतने एक्स्ट्रा करने का यहाँ कोई दरकार या कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका A2 भी कितना हो जाएगा 0, बस ये एक बच जाएगा EDA3, सिर्फ ये बचेगा आपका। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, E बाहर आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ DA3 आपका होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ DA3 करोगे तो क्या आएगा घूम फिर के A3 आएगा। अब देखो A3 क्या था, दिस इज द कर्व पार्ट राइट ऑफ द सिलेंडर। ये जो हमारा बेसिकली है ये क्या है CSA है, कर्व सरफेस एरिया हमारा बेसिकली है कि नहीं है। तो व्हाट इज द CSA ऑफ सिलेंडर, याद है इसके लिए आपको, CSA ऑफ सिलेंडर क्या है आपको याद है इसके लिए। तो हमारे पास E.A3 जो आया था, मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस A3 को मैं क्या लिख पाऊंगा 2πRL लिख सकता हूँ, क्योंकि देखोगे CSA आपने क्लास 9-10 पढ़ा होगा, CSA ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 2πRH, आपने ऐसा पढ़ा होगा। H आपका क्या था हाइट था, बट इस केस में हमारा जो हाइट है तो इस हाइट को ही हमने क्या मान रखा है लेंथ L मान रखा है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस H के जगह यहाँ क्या लिखेंगे L। सो 2πRL कहाँ से आया आपको होपफुली क्लियर होगा कहानी। ये हमने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर रखा है या किया, ये लेट्स से इसको 1 मार्क करते हैं, ठीक है। अब बोला है गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है, तो गॉस थ्योरम क्या आपका होगा बाय गॉस लॉ हमारा क्या होता है फाई, है ना, हमारा क्या होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं है। बट देखो इसी फाई को हम चाहे राइट तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने बहुत साल पहले किया था। मैंने कहा आप चाहे तो वो कर लो चाहे तो ये कर लो, हम चाहते तो इसको भी फाई लिखते हैं ना, ये भी हमारा क्या है फाई ही तो है। तो हमने फाई इस बार नहीं किया, हमने सिंपली क्या यहाँ निकाल रखा है E.DA निकाल रखा है। तो ठीक है कोई नहीं, हम गॉस लॉ में क्या लिखेंगे E.DA लिखेंगे इक्वल टू व्हाट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट्स से ये हमारा 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 and 2 अगर यहाँ करे, फ्रॉम 1 and 2 कर दोगे तो E.DA कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा E इंटू 2πRL इज इक्वल टू व्हाट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। सॉरी ये आपका 2 नहीं होगा, ये होगा 2 और ये होगा 3 एक्चुअली हमारा, राइट। हमने 1 पहले ही मान रखा है, पहले बहुत पहले हमने 1 को पहले ही कंसिडर कर रखा है। एक क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा आपको जस्ट 1 मिनट में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत हमारे लिए आसान होगा। E इक्वल टू क्या आपका यहाँ चेक करो ठीक से, ये जो आपका है राइट 2πRL ये कहाँ जाएगा इस तरफ आपका जाएगा, है कि नहीं है। तो Q बाई 2πRL एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस चीज को ही हम अभी हम अप्लाई करेंगे, E इक्वल टू Q बाई 2πRL इंटू व्हाट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कहानी रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। बट यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, टोटल चार्ज है पता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखो इस Q के जगह पे मैं आपको स्टार्टिंग दिखाता पूरा, इस Q के जगह पे हमने यहाँ क्या लिया था, देखो चेक करो Q इक्वल टू व्हाट लैम्डा एल। तो हम यही लैम्डा एल चाहे तो यहाँ पुट कर सकते हैं ना, लैम्डा एल 2πRL एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1
कर सकते हैं ना, टोटल चार्ज पता नहीं हमें इसलिए। तो यहाँ से वो क्या कहानी आपका हो जाएगा कि एल एल कैंसिल हो गया, क्या आ गया, E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो होपफुली आपको मेरा बात यहाँ तक सुना होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ बिटवीन व्हाट ई एंड आर। मान लो लेट्स से ये आर अगर है, ये अगर ई है, इसका ग्राफ क्या होगा, ध्यान चेक करोगे जो ई है, राइट, ये जो ई है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। सो ग्राफ सिंपली क्या आपका हो जाएगा, लाइक दिस। जस्ट एक हम इसको ऐसे करके ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ में आ रहा है। मैं तो अच्छे से और ड्रॉ करता हूँ कहानी को। कुछ ग्राफ इस तरह से आपका ड्रॉ होगा, ठीक है। ये ग्राफ भी काइंडली याद रखिएगा, बहुत बार कभी कभी एग्जाम पूछ लिया आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ इसका रहा और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में अनदर हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू।